हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है। दोनों वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखना। और इसके बचे हुए सभी क्वेश्चंस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझते हैं। Find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers। यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर LCM और SCF निकालना है, उसके बाद LCM और SCF को गुना करना है, उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में 26 और 29 दिया हुआ है, इन दोनों का गुना और LCM और SCF का गुना, यानी इनके प्रोडक्ट का गुना मल्टीप्लाई और इनके LCM और SCF का मल्टीप्लाई हमें करके वो इक्वल है कि नहीं है हमें वेरीफाई यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इनका जो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर LCM और SCF फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो इस क्वेश्चन के जो है यहाँ पर 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को जो हम 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पार्ट 1 26 और 91। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन पार्ट 1। 26 का सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, फिर 91 का फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का फैक्टर्स होगा, यहाँ पर 26 लिख लेंगे। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 13 जा 26 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये 13 से डिवाइजिबल है तो 13 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। फिर यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 91। पहले चेक कर लेंगे किससे डिविजिबल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये 7 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 1 जा 7, फिर 2 रिमेनिंग 7 3 जा 7, 7 3 21। फिर ये 13 से डिविजिबल है तो इसको 13 से हम डिवाइड करेंगे, 13 1 जा यहाँ पे हो जाएगा ये 13। इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर होगा यहाँ पर 2 इंटू 13। 91 का प्राइम फैक्टर्स है 7 इंटू 13। सबसे पहले हमें यहाँ पर SCF निकालना है, तो हम SCF निकालेंगे। SCF प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं, जब दोनों ही सबसे पहले हमें कॉमन नंबर ले लेना है कि दोनों में जो कॉमन है वही हमारा यहाँ पर क्या होगा SCF होगा। तो दोनों में देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे कहीं पे भी 2 नहीं है, यानी कि 26 के फैक्टर में जो है यहाँ पर 2 है, 91 के फैक्टर में 2 नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 नहीं ले सकते। 26 के फैक्टर में 13 है और 91 के फैक्टर में भी यहाँ पर 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर SCF हो जाएगा। और कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और कोई भी नंबर नहीं है तो और बस सिंगल ही जो है 13 यहाँ पर SCF हो जाएगा। अब यहीं से हमें LCM भी निकालना है, तो यहाँ पर LCM भी यहाँ पर जो है यहाँ पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, जैसे 13 है तो इसे हम सिर्फ लिखेंगे एक बार। उसके बाद जो भी नंबर्स बच गए हैं उन सभी को लिख लेंगे। जैसे 26 में यहाँ पर 2 रिमेनिंग बच गया है तो इसको हम 2 लिख लेंगे। 91 में 7 बच गया है तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे और इन सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 182, तो 182 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर LCM हो जाएगा। ये वाला काम जो है रफ काम है, ये आपको यहाँ पर नहीं करना है, इसे जो है मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर LCM SCF मिल चुका है, SCF यहाँ पर मिल चुका है और LCM भी यहाँ पर मिल चुका है। हमें प्रूफ क्या करना था, ऊपर हमें प्रूफ करना था LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेंगे LCM इंटू SCF। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोला है तो टू नंबर्स को हम एक नंबर को हम फर्स्ट नंबर मान सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 26, सेकंड नंबर है यहाँ पर 91। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 26, सेकंड नंबर है यहाँ पर 91। तो यहाँ पर हम LCM हमने निकाला है 182, लिख लेंगे 182 इंटू में SCF निकाला है 13, लिख लेंगे यहाँ पर 13। फर्स्ट नंबर है हमारा 26 तो लिख लेंगे 26, फिर सेकेंड नंबर है 91, लिखेंगे 91। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों इक्वल आता है तो हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा।
तो 182 को यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। यहाँ पे रफ काम करना है आपको। 182 को यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करना है। मैं फास्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 182 और 13 का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर मिला 2366। ठीक है, तो 26 और 91 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। यानी कि ये दोनों तरफ जो है यहाँ पर इक्वल आ गया है। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। तो पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 2 में मेरा 5, 5, 10 एंड 92 का हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो 5, 10 को जब हम नंबर 1, 5, 2 को जो है हम प्रोडक्ट 1 मान लेते हैं और 92 को जो है यहाँ पर प्रोडक्ट 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो 5, 10 का हमें यहाँ पर निकालना है फैक्टर। तो हम निकलेंगे फैक्टर्स। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं सोल्यूशन पार्ट 2। ठीक है, 5 10 का हमें फैक्टर करना है तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रिमेनिंग बचेगा। 2 5 जा 10, फिर 1 रिमेनिंग 2 5 जा यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 + 5 होता है 10 और 10 और 2 होता है 12। 12 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 8 जा हो जाएगा 24, तो लिख लेंगे 3 8 जा 24, 1 रिमेनिंग 3 5 जा 15। फिर 5 से डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 17। फिर ये 17 से डिवाइड हो जाएगा 17 1 जा 17। इधर बचा है 92, तो 92 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 92 हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा तो इसमें पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग बचेगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 46। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर ये 23 से जो है, क्योंकि को प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 5 10 का प्राइम फैक्टर्स। 510 का प्राइम फैक्टर्स होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया जब दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा यहाँ पर एचसीएफ होगा। तो दोनों में देख सकते हैं वो ऊपर 2 है, यानी 5 10 के फैक्टर्स में 2 है और नीचे के फैक्टर्स में भी यहाँ पर 2 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 2 है, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे। उसके बाद और कॉमन नंबर्स देख लेंगे। जैसे ऊपर 3 है, नीचे 3 कहीं पे भी नहीं है। ऊपर 5 है, नीचे 5 कहीं पे भी नहीं है। ऊपर 17 है, नीचे 5, नीचे जो है 17 कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर क्या होगा? तो जो हमारा कॉमन है उसे हम एक ही बार लिखेंगे, यानी 2 को हमने एक बार लिख लिया, एक पेड़ जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद जितने भी नंबर्स बचे हैं उन सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। 2 के अलावा यहाँ पर बचा है 3, ऊपर 3 5 17, नीचे बता 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। इन सभी को जो है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23,460। ये इसका हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। अब हमें यहाँ पर जो पहले पूछा गया है कि हमें प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दोनों नंबर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम हमने निकाल लिया 23,460। एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर 2 है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे 5 10 है तो लिख लेंगे हम 5 10। फिर सेकेंड नंबर है 92, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 92। इनको हम मल्टीप्लाई 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर मिला है 46,920। सेम नंबर हमें 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने पर मिला है 46,920।
अब हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर जो यहाँ पर इक्वल है, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 3 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 3 में हमारे पास है 336 एंड 54। इसका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है और बाद में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन पार्ट 3। 336 का हम यहाँ पर लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स, यानी कि निकालेंगे। 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर 1 रिमेनियर 2 6 ज़ा 12, फिर 1 रिमेनियर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिविजिबल है 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिविजिबल है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21। थोड़ा सा और इसको नीचे लिख लेंगे, 7 1 ज़ा 7। अब 54 का फैक्टर्स निकालना है तो इस तरफ लिख लेंगे 54। 2 से डिविजल है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। फिर 3 से डिविजिबल है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27। फिर ये अभी भी 3 से डिवाइड है तो 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 336 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह से 54 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो जो दोनों नंबर में कॉमन रहेगा, ठीक है, 336 और 54 में जो भी कॉमन नंबर्स रहेंगे वो हमारा एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर चेक कर लेते हैं, 2 है, नीचे भी क्या है, 2 है। तो हमने एक नंबर हमें मिल चुका है 2, मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे। दूसरा नंबर ढूंढेंगे, ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, दूसरा नंबर भी हमें मिल गया है, ठीक है। ऊपर 3 है, नीचे 3 है, दूसरा नंबर। ऊपर क्या है यहाँ पर 7 है, क्या नीचे भी 7 है, नीचे 7 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि और कोई भी नंबर जो है यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ। अब निकालेंगे हम यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, जो 2 और 3 एचसीएफ है वो हमें सबसे पहले लिख देना है, 2 एंड 3 लिख देना है। बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं, ठीक है, वो सभी नंबर्स हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 2 और 3, यहाँ पे मैं थोड़ा निशान लगाता हूँ, बाद में मिटा देंगे। ये एक पेयर हमने यहाँ से ले लिया था, फिर यहाँ से 3 ले लिया था और यहाँ से 3 ले लिया था। इन दोनों नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स बचेंगे सभी हमें यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि बचा है 2 2 2 इंटू 3 इंटू 7, सभी नंबर्स जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 तो हमने यहाँ पे एचसीएफ में यूज़ कर लिया है, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 7। फिर नीचे क्या बचा है यहाँ पर, 3 इंटू 3, तो लिख लेंगे हम 3 इंटू 3। इन सभी को जब हम गुना करेंगे तो हम 3024। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 3024। अब हमें यहाँ पर जो है रिलेशन दिखाना है। रिलेशन में क्या दिखाना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर्स। फर्स्ट नंबर 336 है, सेकेंड नंबर 54 है। एलसीएम हमारा पास है 3024, एचसीएफ है यहाँ पर 6। फर्स्ट नंबर 336 है और सेकेंड नंबर है हमारे पास 54। फर्स्ट नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। इसी तरह से जब हम 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। यानी कि ये जो है यहाँ पर इक्वल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो है प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट जो है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7 सभी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले और कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।